नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्प पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने, आपको ध्यान है, अंग्रेजी विषय सेकंड ग्रेड का जो परिणाम है साथियों, 2 गुने का परिणाम जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। अब साथियों, परिणाम आने के बाद आप सभी साथियों की एक विशेष मांग थी कि 1x की कट ऑफ क्या रहेगी, यहाँ यानी कि 1 गुना की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो साथियों, ये जो कट ऑफ का आकलन है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा ही जटिल होता है, लेकिन फिर भी हम आप सभी की मांग के आधार पर थोड़ी सी हमारी समझ के अनुसार एक पदों का वर्गीकरण साथ में लेते हुए कि पदों का कितना वर्गीकरण था और आरपीएससी के कुछ नियम्स क्या है और आरपीएससी ने कितने लोगों को डीवी में बुलाया है और किस प्रकार डीवी में लोगों की कमियां निकल जाती है तो उनके रिमार्क लग जाता है। तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ का अनुमानित आकलन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ साथियों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एक अनुमानित आकलन है, अनुमानित आकलन है जो कि मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ। यानी कि ये एक सिर्फ एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। आरपीएससी ही अपनी कट ऑफ अपने अपने स्तर पर निर्धारित करेगी, वो उनका तरीका है। परंतु एक अनुमानित जो आकलन है, जो कि एक अनुभव के आधार पर या कि फिर एक एनालिटिकल अप्रोच के आधार पर जो लगाया जा सकता है, जो कि व्यक्ति ही लगा सकता है, तो ये एक उसकी मानसिकता के तहत मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ टीएसपी क्षेत्र के जो जो यहाँ पर बुलाए गए कैंडिडेट से साथियों, वो है 143, सॉरी 143 बच्चों को इन्होंने यहाँ पर डीवी के लिए आमंत्रित किया है। ये टीएसपी का था। नॉन टीएसपी की जहाँ तक बात है तो ये आंकड़ा साथियों 3002 का है, यानी कि 3002 बच्चे जो है उनको इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। आपको मैं दिखा दूँ स्क्रीन बड़ी करके, वरना आप कहेंगे कि सर आप कैसे कह रहे हैं, तो आपको भी शायद ध्यान होगा। ये 3002 बच्चे हैं जिनको इन्होंने टोटल कैंडिडेट्स यानी कि नॉन टीएसपी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको ध्यान है चल रहे हैं। अब साथियों, दस्तावेज सत्यापन के बाद इन्होंने 2 गुना की जो कट ऑफ निकाली है साथियों, 2 गुना की जो कट ऑफ है वो आपके सामने आपको ध्यान होगा। जनरल की 293 गई है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 259 है, एससी की 222 है, एसटी की 187 है, ओबीसी की 272 है और एमबीसी की 204 है। और इसी प्रकार टीएसपी में 203 है, 191 में 182 यहाँ पर विभिन्न वर्गों में कट ऑफ रही है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पदों के उन वर्गीकरण पे जो कि विज्ञप्ति जब प्रकाशित हुई थी तब जारी हुआ था। अब साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो विज्ञप्ति संख्या है जो कि आरपीएससी ने जारी की थी। आपको मैं दिखा दूँ, ये एक बार आप दिनांक देख लीजिए। तो ये अप्रैल महीने माह में जो जारी वैकेंसी थी वो थी। आपको ध्यान है अंग्रेजी का पद कोड 1 था, तो सबसे पहले थे। तो कुल पदों की जो संख्या है साथियों अंग्रेजी में वो है 1668 पद, यानी कि 1668 पद यहाँ पर कुल अंग्रेजी के हैं। और इन्होंने जितने लोगों को बुलाया है वो आपको ध्यान है 3002 और 143 कुल बच्चे हैं जिनको इन्होंने बुलाया है। बात करी जाए सामान्य क्षेत्र में कितने पद हैं, यानी कि नॉन टीएसपी में कितने पद हैं, तो नॉन टीएसपी के साथ में आपको बता दूं नॉन टीएसपी में पदों की संख्या है 1509 और बुलाया कितने बच्चों को है 1509 यहाँ पर पद हैं और बुलाया है साथ यहाँ पर 3002 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। टीएसपी में बात करें तो 151 और बुलाया साथियों 143, यानी कि अगर देखा जाए तो पूरे जो 2 गुणों का आंकड़ा है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा, यानी कि 1509 की जगह 3002, यानी कि लगभग 2 गुने मिले हैं, पूरे नहीं मिले हैं। लेकिन टीएसपी क्षेत्र में तो ये आंकड़ा उससे काफ़ी कम है, 151 का 143 पर रह गया है। तो साथियों, विभिन्न वर्गों की बात करते हुए मैं आपको एक बार पदों की संख्या बता रहा हूँ। नॉन टीएसपी में सामान्य जो पुरुष की जो पद है साथियों वो 388 और महिला के पद 111। तो महिला के लिए यहाँ पर थोड़ा सिलेक्शन सामान्य वर्ग में आसान रहेगा। विधवा के यहाँ पे 47 पद हैं, परित्यक्ता के 9 पद हैं। और फिर बात करी जाए साथियों अगली कैटेगरी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 109 पद सामान्य हैं, यानी कि जनरल मेल के हैं। और सामान्य महिला के 30 पद है, विधवा के 12 पद है, परित्यक्ता के यहाँ पर कोई पद नहीं है। एससी वर्ग की साथियों बात की जाए, अनुसूचित जाति वर्ग, जो कि उसके 168 पद है, 49 पद यहाँ पर सामान्य महिला के हैं, 18 पद यहाँ पर विधवा के हैं और 3 परित्यक्ता के पद है। एसटी में ये बात करी जाए तो सामान्य जो एसटी मेल का जो जनरल आंकड़ा है साथियों वो है यहाँ पर 128 और 39 यहाँ पर महिला के हैं और 12 पद साथ यहाँ पर विधवा के हैं और परित्यक्ता के यहाँ पर 2 पद है।
अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जो पदों की संख्या है साथियों वो है 217। सामान्य महिला के 62 पद हैं, विधवा के यहाँ पर 62 पद हैं, परित्यक्ता के 6 हैं और 6 हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि एमबीसी वर्ग की साथियों अगर मैं बात करूं तो एमबीसी में सामान्य वर्ग के पद है वो है 55 और सामान्य महिला के 14 और विधवा के 4 पद है, परित्यक्ता का यहाँ पर कोई पद नहीं है। तो ये था साथियों पदों का विभिन्न कैटेगरी के अनुसार वर्गीकरण। अब आप देख रहे हैं कि पदों की संख्या किन किन वर्गों में ठीक है। तो पदों की संख्या अब मैं आपको बता दूं, पदों की संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 388 पद यहाँ पर जनरल मेल के हैं और 128 पद यहाँ पर एसटी में मेल के एसटी जनरल के हैं और एससी जनरल के 168 पद हैं, 109 पद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के हैं और 217 पद यहाँ पर अपने ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो साथ ही ये पदों का पूरा वर्गीकरण था। उससे पहले मैं आपको एक आरपीएससी का नियम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि महिलाओं से संबंधित वो नियम है कि किस प्रकार सीटें भरी जाएगी। 40% वाला नियम तो आपको सबको पता ही है, तो आप देखिए एक बार। अब साथियों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आरपीएससी ने कुछ महत्वपूर्ण नोट डाले थे जो कि विज्ञप्ति में अपन को देखने को मिले थे। आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको बता रहा हूं। कार्मिक कर 2 विभाग के अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार यहाँ पर किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के अनुसूचित जातियों यथास्थिति पात्र और अनुसूचित जातियों में साथियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में आरक्षित रिक्तियों को पश्चावर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रनीत कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपका जो बैकलॉग वाला कैडर है वो यहाँ से जनरेट होता है, अगर आपको एससी और एसटी का कोई कैंडिडेट है और वो यहाँ पर उपलब्ध सीटें पर्याप्त सीटें नहीं मिलती है तो उनको 3 वर्ष के लिए अग्रनीत करते हैं और फिर भी नहीं मिलती है तो फिर वो उप नियम जो है उसके आधार पर उनको भरा जाता है। लेकिन साथियों अब मैं आपको बता दूं ये नियम यहाँ पर ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने नहीं माना है कि अगर ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो ये तो आरपीएससी का नियम। हालांकि अभी इस नियम में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और शायद जहाँ तक है इसमें संशोधित नियम ये आ चुका है, लेकिन वो एक अलग बात है। आरपीएससी ने विज्ञप्ति में जो नियम डाला है मैं वही आपको बता रहा हूँ, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। तीसरा जो नियम है साथियों ये यहाँ पर महिलाओं से संबंधित, इसमें कह रहे हैं कि किसी वर्ग विशेष में विधवा विधवा महिलाओं में से यानी कि कोई तलाकशुदा है या कोई विधवा है विडो कैटेगरी से हैं, अगर वो किसी कैटेगरी में हैं जैसे कि माना कि ओबीसी में यहाँ पर विडो कैटेगरी से हैं और डीवी कैटेगरी की जो महिला हैं वो उपलब्ध नहीं थी, माना कि मैं पहले बता रहा हूँ माना कि चल रहा है, तो फिर जैसे विडो की तो है और डीवी कैटेगरी की नहीं है तो सबसे पहले तो इसी कैटेगरी की डीवी यानी कि अंतर यानी कि यहाँ की जो महिला हैं उन्हीं को आपस में अंतर परिवर्तन के द्वारा भरा जाएगा। अगर फिर जब दोनों ही उपलब्ध नहीं होगा, जैसे परित्यक्ता भी नहीं है, तलाकशुदा भी नहीं है और यहाँ पर विडो कैटेगरी वाली भी महिलाएं नहीं है, तो फिर साथ यहाँ पर उसी वर्ग की सामान्य जो महिला होगी उसके आधार पर इनका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। और साथियों जब ये नहीं होगा तो फिर ये सामान्य महिलाओं की योग्यता के आधार पर उन पदों को भरा जाएगा। तो साथियों ये तो था एक मुख्य नियम जो कि मैंने आपको बताया। अब आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक बार कट ऑफ के आकलन की तरफ कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है इस आधार पर, जैसा कि हमने देखा और समझा कि किस प्रकार पदों की संख्या क्या है। तो इन सभी अनुमानित आंकड़ों के आधार पर हम आपको ले चल रहे हैं एक 2 गुने की कट ऑफ से 1 गुने की कट ऑफ की ओर। तो आप देखिए, तो साथियों आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो है जनरल की 293 कट ऑफ। ये साथियों जो बढ़कर है सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ये वाली जो कट ऑफ है साथियों ये बढ़कर होने के अनुमानित स्कोर है 300 से 305। साथियों ये जो अनुमानित कट ऑफ है ये मैं आपको बता पा रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है 293 से 300 से 305 होने की पूरी उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें तो 259.54 यहाँ पर कट ऑफ रही है। ये कट ऑफ साथियों बढ़कर जो है इसका जो अनुमानित आंकड़ा है साथियों वो है 270 से 275 के आसपास, यानी कि लगभग 260 के आसपास ये कट ऑफ है अभी और ये बढ़कर 270 से 75 के बीच में रहेगी। ऐसी ही हमारी चैनल की एक अनुमानित प्रेडिक्शन है। और एससी वर्ग की साथियों अगर बात की जाए तो 222 है यहाँ पर कट ऑफ, 223 से आप लगभग मानिए क्योंकि ये जो है 0.94 है
तो साथियों ये जो कट ऑफ है बढ़कर साथियों ये कट ऑफ हो जाएगी 230 से 232 के आसपास। आप नोट करते जाइएगा। एसटी की कट ऑफ यहाँ पर बढ़कर होने की जो उम्मीद है वो है 230 से 232 के आधार पर। एसटी की साथियों अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ जो है 187, एसटी की कट ऑफ 187 जो गई है वो बढ़कर होने की संभावना है साथियों 192 से 195 तक, यानी कि इसी दायरे में ये कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने के कोई चांस नहीं है। और ओबीसी की बात करूं साथियों, ओबीसी की जो कट ऑफ है साथियों यहाँ पर 272 गई है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो बढ़कर होने की संभावना है 200, यहाँ पर 280 से लेकर 286-87 तक ये कट ऑफ जाने की पूरी प्रबल संभावना है। इतनी कट ऑफ तो आराम से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कोई ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं 272 से प्लस उनके नंबर हैं और वो इस रेंज में हैं तो अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, और इसके बाहर है तो वो 101% स्वयं को सुरक्षित मान के चलें। ये अधिकतम कट ऑफ का मेरा आकलन है। एमबीसी की बात करें साथियों, एमबीसी की तो एमबीसी में 204 कट ऑफ रही है, ये बढ़कर होने का अनुमानित है साथियों, ये जाएगी बढ़कर 210 से 218 के रेंज में। यानी कि ये जो 8 नंबर वाले जो आंकड़े हैं इसी की रेंज में ये कट ऑफ रहने की पूरी प्रबल संभावना है। ये एक मोटा अनुमानित आकलन है जो कि मैंने आपको शेयर किया। इसी प्रकार जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये कट ऑफ का आकलन अगर ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने रोल और अपने नंबर भी ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो साथ ही यह थी एक कट ऑफ इंग्लिश सेकंड ग्रेड इंग्लिश कट ऑफ विषय की एक अनुमानित प्रेडिक्शन जो कि मैंने आपको बताई। इसी प्रकार की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।